करें। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है मैं अपना बिज़नेस प्लान जो है वो प्रेज़ेंट करने की कोशिश करूँगा और कम से कम टाइम में जो है मैं इसको आपके सामने रखूँगा। अच्छा जी, मेरे जो बिज़नेस है उसका नाम है मदद ऑनलाइन, योर कंपेनियन फॉर वर्कलोड। मदद ऑनलाइन के नाम से जो है मैं एक सर्विस एप्लीकेशन को जो है वो डेवलप करना चाह रहा हूँ। तो इसकी मैंने सबसे पहले तो एग्ज़ेक्युटिव समरी बनाई है। एग्ज़ेक्युटिव समरी के अंदर आपके पास जो है ये मैंने मेंशन किया है कि द बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट टू बी योर राइट हैंड। The business can be successful because it will provide quality service to save your quality time so that you can use this productive time in your other important works. अच्छा, अब इस बिजनेस के अंदर जो है मैं क्या इनोवेशन लाया हूँ और मतलब ये बिजनेस क्यों दूसरों से अलग है, ये जो है आगे चल के पता चलेगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं विजन की बात कर लूँ। विजन के अंदर जो है हमारे पास मैंने इसका विजन दिया है टू एस्टैब्लिश द सर्विस एज द सर्विस ऑफ फर्स्ट चॉइस। बस मदद ऑनलाइन ही आपने इंस्टॉल करनी है और आपको जो भी सर्विस चाहिए वो आपको इसी से मिलनी चाहिए। तो ये मेरा विजन है। मेरा मिशन है टू प्रोवाइड क्वालिटी कंफर्ट इन द लाइव्स ऑफ अदर्स इन एन एफिशिएंट मैनर। एक एफिशिएंट मैनर में जो है मैं दूसरों की ज़िंदगियों के अंदर जो है वो सुकून या कंफर्ट प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आप बिजनेस डिस्क्रिप्शन की बात करो तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन में है जैसे इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर नाउ इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी। जाहिर सी बात है अब आजकल जो है दोनों को जो है काम करना है, पैसे कमाने हैं। द सेम सिचुएशन इज इन पाकिस्तान एज वेल। People are worried about who will take care of their home, children, pets, etc. We believe that these little problems can be a hurdle in achieving your daily objectives. So the business is focused on solving your daily little problems. ये बिजनेस की डिस्क्रिप्शन आ गई कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी लोगों के हालात ऐसे कि दोनों को मिलके काम करना है और लोग जो है वो परेशान है कि उनके घर का ख्याल कौन रखेगा, बच्चों का, या अगर उनके पेट्स हैं तो उनका भी ख्याल कौन रखेगा। इस तरह की और भी लिटिल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपका हर्डल बन सकती हैं आपके डेली ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की बात करो तो इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर द फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप इज सोल प्रोप्राइटरशिप। मैं जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप को जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब इसका रखना चाहता हूँ। अगर आप सर्विस लाइन की बात करो तो सर्विस लाइन में आपके पास जो मैं मेजर मेरी सर्विसेज होंगी वो 5 होंगी, जिसमें सबसे पहले आपके पास क्लीनिंग आ जाएगी। सेकंड नंबर पे आपके पास डिसइंफेक्शन सर्विस आ जाएगी। थर्ड नंबर पे आपके पास कुकिंग आ जाएगी। फोर्थ नंबर पे आपके पास बेबी सिटिंग एंड एल्डरली केयर आ जाएगा और फिफ्थ नंबर पे लॉन्ड्री एंड आयरनिंग आपके पास आ जाएगी। अगर मैं इस बिजनेस की मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करूं तो मैं जाहिर सी बात है सर्विस बिजनेस कर रहा हूं। इसका जो है मैं कोई ऑफिस वगैरह तो बना नहीं रहा। तो मैं अपने वर्कर्स और कस्टमर्स को इस तरह से अट्रैक्ट करूंगा कि सबसे पहले मैं वर्कर्स की बात करता हूँ। वर्कर्स को मैं इस तरह से अट्रैक्ट करूंगा कि मैं उनको रिस्पेक्ट दूंगा। रिस्पेक्ट देने से ये होगा कि वर्कर्स सर्वेंट्स को ये फील नहीं होगा कि वो सर्वेंट्स हैं। उनको ये फील होगा कि हाँ यार वो एम्प्लॉय हैं, वो कहीं पे जो है काम कर रहे हैं और उनको एक अच्छा फील होगा। तो नो वन विल कॉल देम सर्वेंट्स बट दे विल बी कॉल्ड लाइक द किंग फॉर मेल्स एंड क्वीन फॉर फीमेल्स। अब जाहिर सी बात है जब आप करीम के ऊपर भी जब देखते हो, अब जब आप कोई कार बाइक कुछ भी ऑर्डर करते हो तो उस पर लिखा हुआ होता है कि योर कैप्टन इज ऑन इट्स वे। तो जाहिर सी बात है जब भी कोई कस्टमर जो है वो सर्वेंट को ऑर्डर करेगा तो उसके लिखा हुआ आएगा कि लाइक अगर मेल्स कैटेगरी होगी तो उसमें लिखा आएगा योर किंग इज ऑन इट्स वे, और अगर कोई फीमेल सर्वेंट होगी तो उसका लिखा है क्वीन इज ऑन इट्स वे। और आई विल अट्रैक्ट माई कस्टमर्स बाय गिविंग देम द ऑप्शंस इन द एप्लीकेशन। लाइक अब मैंने जो है 3 क्लासेस बना दी हैं इसकी। 3 क्लासेस में आपके पास जो है सबसे पहली क्लास है इकोनॉमी क्लास हेल्पर्स। इकोनॉमी क्लास के अंदर मैंने जो है वो मिडिल क्लास के लोगों को टारगेट किया है। बिजनेस क्लास हेल्पर्स के अंदर आपके पास जो है जो भी बिजनेसेस होंगे, अब बिजनेस के अंदर जाहिर सी बात है कोई क्लीनिंग का काम हो सकता है, डिसइंफेक्शन सर्विसेज, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो ये ऐसा बिजनेस है कि ये कोरोना वायरस में भी काम आ रहा है और ये कोरोना वायरस से हट के भी काम आएगा। और फर्स्ट क्लास हेल्पर्स के अंदर जो है मैंने लाइक आपके पास जो बड़े बड़े मेंशंस के अंदर लोग होते हैं तो उनके लिए चार्जेस विल बी वेरिएबल एंड विल डिपेंड ऑन द सर्विस एंड क्लास विच द कस्टमर वांट्स टू अक्वायर। चार्जेस जो है वो वेरिएबल होंगे, जिस तरह की आप सर्विस और क्लास को चूज करोगे उसी हिसाब से जो है आपके रेट्स होंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लीनिंग सर्विस की बात करो तो अगर आपका स्टार्टिंग रेट 250 रुपीज है तो ये बढ़ते बढ़ते अप टू 1000 तक भी जा सकता है क्लीनिंग सर्विस के लिए। और ये टेम्परेरी बेसिस पे होगी। ये डिपेंड करता है कि आप सर्वेंट को टेम्परेरी बेसिस पे रखना चाहते हो या परमानेंट रखना चाहते हो। तो रेट्स और चार्जेस उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अच्छा जी, कस्टमर्स एंड वर्कर्स विल बी अट्रैक्टेड बाय द हेल्प ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। जाहिर है डिजिटल दौर है तो आप जो हो वो
फेसबुक और इंस्टाग्राम की मदद से भी जो है वो क्या करोगे, मार्केटिंग करोगे अपनी इस एप्लीकेशन की। समटाइम्स डायरेक्ट सेलिंग मेथड्स विल आल्सो अप्लाई। हो सकता है कि मैं जो है डायरेक्टली भी जाके जो है वो लोगों को अपनी एप्लीकेशन के बारे में बताऊं और वर्कर्स को बताऊं कि आप, जाहिर सी बात है, इसको आके ज्वाइन करें। और इसमें एक फायदा ये है कि जो रेट्स होंगे वो मतलब फिक्स होंगे, क्लासेस और सर्विस के हिसाब से रेट्स फिक्स होंगे। कस्टमर को ये आसानी होगी कि उसको पता होगा कि इन दी एंड उसने कितना पे करना है, और वर्कर को ये आसानी होगी कि इन दी एंड उसको पता होगा कि उसने कितना अमाउंट रिसीव करना है। टारगेट मार्केट विल बी द मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, जिसको आप एलीट क्लास भी बोलते हो। जहाँ तक फंडिंग रिक्वेस्ट की बात है, तो फंडिंग ऑफ RS 16 लाख रुपीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एप्लीकेशन फॉर माई सर्विस। मैं जो है वो चाह रहा हूँ कि एक मतलब बेसिक एप्लीकेशन बन जाए मेरी सर्विस की, तो उसकी जो मिनिमम भी कॉस्ट आ रही है वो 16 लाख रुपीज है। ये जो है रेंज करती है, ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस जो है वो बेसिक है या ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फीचर्स वगैरह हैं। और द सोर्स विल बी इक्विटी फाइनेंसिंग। मैं इक्विटी फाइनेंसिंग को प्रेफर करूंगा, और इक्विटी की परसेंटेज जो मैंने रखी है वो 15% रखी है। बाकी जहाँ तक बिजनेस जो आपकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की बात है, तो वो मैंने उसका ट्राई किया था, लेकिन ज़ाहिर है वो मुझे जो है अभी थोड़ा-सा समझ नहीं आ रहा था उस बारे में, तो बस वो एक हेडिंग जो है वो मुझसे मिस हुई है। बाकी दैट्स इट। थैंक यू सो मच।